4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना नाम के चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वो इंग्लिश चैनल को पहले ही तैरकर पार कर चुकी थी, इसलिए दुनिया की निगाहें बड़े जोर शोर से उस पर टिकी हुई थी। घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंडी, जंगली शार्क मछली, ये सारी वो चुनौतियां थी जिसका उसने डटकर पूरी बहादुरी के साथ सामना तो कर लिया, लेकिन अब बारी थी उसके किनारे पर पहुंचकर उस मुकाबले पर अपनी जीत दर्ज करने की। ठंड में पानी और ठंडे पानी में तैरना ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी उसके लिए, पर जब भी वो अपने चश्मे से देखने की कोशिश करती उसे बस घना कोहरा ही दिखता। और जानते हो फिर क्या हुआ? किनारा ना दिखने की वजह से उसने हार मान ली। ये बात उसके लिए दुख की तो थी कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन असली सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वो किनारे से सिर्फ आधा मील ही रह गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि बड़ी बड़ी बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन जो चीज उससे लास्ट टाइम पर ओझल होते जा रहा था वो था उसके गोल पर फोकस। और जब भी किसी इंसान का फोकस उसके गोल से दूर होने लगता है ना, तब चाहे उसमें कितनी ही हिम्मत हो या उसने कितनी ही मेहनत क्यों न की हो, वो चाहकर भी जीत नहीं सकता। यही कारण था चैडविक के हार जाने का। फूट फूट कर रोना स्वाभाविक था, तो अपनी पागलपंती की मिसाल कायम करने के लिए ठीक 2 महीने बाद वो फिर वापस आई, वो भी अपने फोकस भरे गोल के साथ। नतीजा, पिछली बार से भी खराब मौसम होने के बाद भी उसने न केवल वो खिताब जीता बल्कि पुरुषों का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। इसे कहते हैं पाई पाई का बदला लेना। तेज धूप और पावरफुल मैग्नीफाइंग गिलास के बावजूद भी कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक तुम उसे हिलाते रहोगे। अगर तुम्हें कागज जलाना है तो उसे स्थिरता से पकड़े रहना पड़ता है। यही तो खासियत है फोकस की। और एक बात, छोटे छोटे प्लान्स में वो बात नहीं होती जो एक इंसान में जोश भर दे। और जिस इंसान में अपने गोल के प्रति जोश नहीं होगा तो कैसे रह पाएगा वो अपने गोल पर फोकस्ड, और कैसे करेगा वो अपने गोल में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना। इसलिए जितना हो सके बड़े से बड़े प्लान्स बनाओ। हो सकता है तुम्हारे 10 प्लान में से 8 फेल हो जाएं, लेकिन बाकी के 2 प्लान्स वो कर दिखाएंगे जो बाकी लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। याद रखना दोस्त, एक गोल बिना फोकस और बिना प्लान के कभी गोल नहीं कहलाया जाता, क्योंकि प्लान क्षमता रखते हैं तुम्हारे दिमागी विचार को हकीकत में बदलने की। फोकस मदद करता है उस प्लान पर डटे रहने की और उस पर विश्वास करने की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, फर्क पड़ता है इस बात से कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वरना बिना किसी उद्देश्य की मेहनत और साहस भी बेकार हो जाते हैं। चिंता हमें गलत लक्ष्य की ओर ले जाती है। एक रोड के किनारे पर बैठा हुआ कुत्ता आने वाली गाड़ी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ता तो है, और अगर वो किसी एक गाड़ी को पकड़ भी लेगा तो मुझे बताओ वो उस गाड़ी का करेगा क्या? यही तो होते हैं बेमतलब के गोल जिनमें कोई प्लान नहीं होते। और जब एक लक्ष्य में अपनी इच्छाएं भर दी जाती है, अपनी योजनाएं, अपनी दृढ़ता उसमें भर दी जाती है, तब वही लक्ष्य एक वजह बनती है इंसान के सही मायने में जीने की। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, हर गोल की एक कीमत होती है दोस्त, लेकिन इसी एक कीमत में हजारों तरह की समस्याएं अपने अपने इम्तिहान लेकर आती है। फर्क बस इतना है, इन्हीं इम्तिहानों में कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग चीखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।